आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और जो मुझे आप लोगों ने सम्मान दिया, बुलाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज हम 76वां स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं, तो हमें याद करना चाहिए कि ये देश बड़ी मुश्किल से 200 साल के बाद अंग्रेजों से आजाद हुआ था। और सिर्फ आजाद नहीं हुआ था, आजादी के बाद आज जिस ऊंचाई पर देश पहुंचा है वो एक बहुत बड़ी मिसाल है पूरी दुनिया के लिए, जहां आज विश्व गुरु बनने की बात भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये जो रफ्तार है विकास की ओर बढ़ने की, इसमें भी कई बाधाएं आई है। अपने ही देश के अंदर इस देश को कमजोर करने वाली ताकतें बार बार सिर उठाती रही, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि भारत देश में महान है कि कई ताकतें इसके लिए, चाहे बाहरी ताकतें हो या अंदरूनी ताकतें हो, देश के अंदर जो पनपने वाली, देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, उनके लाख प्रयासों के बावजूद हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। हमें याद करना चाहिए उन वीरों को, उन शहीदों को जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान दी इस देश की को आजाद कराने के लिए। और थोड़ा बहुत आप लोग तो महसूस कर ही सकते हो, क्योंकि आप भी इसी देश के अंदर एक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है उनके लिए आप लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि करीब करीब लगातार 166 दिन से आप यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं तो आप लोग 166 दिन कहते हैं, मैं तो 5 साल से देख रहा हूँ। अब 5 साल से जब से ये सरकार ने इस गड्ढे में ये जगह दी है आंदोलनकारियों को, इस प्रदेश के लिए आवाज उठाने वालों को, तब से पहले दिन से आप यहाँ हो। और यहाँ आने के बाद 2-3 बार तो जेल भी पहुंच गए हैं। आप लोग सिर्फ निस्वार्थ होकर, आपका कोई स्वार्थ नहीं है, आप भी एक जिम्मेदार हो, अपने परिवार के, अपने गांव के जिम्मेदार नागरिक हो। आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां कि आपके माता पिता ने आपको खूब मेहनत से पढ़ाया लिखाया, इसलिए कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके नौकरी करेगा और हमें जो है हमारा पालन पोषण करेगा। लेकिन सरकार के रवैये के कारण, सरकार में पनपे भ्रष्टाचार के कारण, सरकार में बैठे कुछ ऐसे लोग जिनको सिर्फ अपना घर देखना है, जिन्होंने अपनी साथ मुस्तरी पीढ़ियों को ठीक करना है, इसके लिए हम सबको गुलाम बनाने का जो उनका एक इरादा है, उससे आजादी पाने के लिए आपको लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज जैसे मैं देख रहा हूं बगल में कोविड-19 के लिए जो लोगों ने, जिनको कोरोना वायरस का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, उनको आज सम्मानित होना चाहिए था सरकार के द्वारा, जिन्होंने उस समय जब घर से बाहर मुंह निकालने में, जब हम जो खिड़की से मुंह बाहर नहीं निकाल सकते थे, इतना डर था, तब आप लोगों ने लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों को राशन पहुंचाने के लिए, लोगों को सिलेंडर पहुंचाने के लिए, और न जाने क्या क्या आपने जो है कितना रिस्क लेकर के, अपनी जान हथेली में लेकर के आप लोगों की जान बचाई, सरकार की मदद की। और सरकार को मदद से उबारने के बाद आज सरकार ने आपको जो है दिखा दिया है कि आपकी जगह सम्मान की नहीं है, आपकी जगह उसी गड्ढे में है। तो इसीलिए हम इस व्यवस्था से जो लड़ रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईश्वर करे आपको बहुत ताकत मिले, और हम सबका आपको हमेशा समर्थन देगा, और हम आपको सदा आपके साथ तन मन धन से सदा खड़े रहेंगे इस लड़ाई के लिए। आप बिल्कुल भी इस लड़ाई को बंद ना होने दें। आपको कमजोर करने की बहुत सारी कोशिशें होती रही और आगे होती रहेंगी, लेकिन ये जितना कमजोर करेंगे, जितना कमजोर करने की कोशिश करेंगे, उतना आप और ताकत आपकी उभर कर आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डोभाल जी, आपने हमें संबोधित किया। हमारे बीच हमारे पत्रकार साथी भी पहुंचे हैं, कुमार चौहान जी, जो समय समय पर हमारी बातों को, हमारी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और एक ऐसे स्थान पर जहां आज हमें धरना देने के लिए मजबूर किया गया है, खासकर उस स्थान से
और सत्ता में बैठे उन लोगों तक हमारी आवाज को पहुंचाना एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप हमारे बीच आए आदरणीय चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जो साथी अपने विचार यहाँ पर रखना चाहता है